सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल द लर्निंग हब पे। तो आप सभी जितने भी कैंडिडेट ने यूपी पैट 2025 का पेपर दिया होगा, वो सारे कैंडिडेट को यूपी लेखपाल की भर्ती के बारे में काफ़ी दिन से इंतज़ार था। सो इंतज़ार ख़त्म हुआ, है ना। तो आज की बात करें, मतलब या कल की बात करें, तो कल एक यूपी लेखपाल की भर्ती वैकेंसी आई है। जो वैकेंसी है वो 7,994, राइट। मतलब कुल मिला के टोटल लमसम 8,000 वैकेंसी है यूपी लेखपाल की। तो आप सभी अभ्यर्थी जिसको जिसको इंतजार था, वो सभी के लिए अच्छी बात आ गई है। सो हम यहाँ पे बात करेंगे यूपी लेखपाल की भर्ती के बारे में कि क्या क्या चीज़ें आई है, क्या क्या चीज़ें नहीं है, क्या चेंजेस हुआ है, राइट। स्टार्टिंग कब होगी, फॉर्म फिल करने की अंतिम लास्ट डेट कब है, कितनी वैकेंसी है, वो सभी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम। आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द लर्निंग हब पे। तो पहली बात तो यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जो पेपर लिया गया था अभी, यूपी पैट का, जिसका रिजल्ट अभी आया है 2025, वो सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छी बात है कि यूपी लेखपाल की भर्ती आ गई है। तो यूपी लेखपाल की भर्ती के अंदर जो प्रकाशन हुई है, विज्ञापन प्रकाशन जो हुआ है, वो 16 दिसंबर 2025 से हुआ है। एंड ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा प्रारंभ होगा आपका 29 दिसंबर 2025 से। एंड ऑनलाइन आवेदन शुल्क जो लास्ट अंतिम तिथि रहेगी वो 28 जनवरी 2026 रहेगी। मतलब मोटा मोटा आपको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा फॉर्म फिल करने का। एंड जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो 28 जनवरी 2026 है। एंड उसके बाद भी अगर कोई संशोधन करने की जो अंतिम तिथि होती है वो 4 फरवरी 2026 है। तो कुल मिला के जो आपकी फॉर्म फिल करने की स्टार्टिंग होगी वो 29 दिसंबर 2025 से रहेगी। एंड जो लास्ट फॉर्म फिल करने के जो लास्ट डेट रहेगी वो 28 ऑफ जनवरी 2026 रहेगी। ठीक है। तो आगे हम इस पे बात करते हैं। जैसे ये ही नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन बात करते हैं। यहाँ पे पद लिखी हुई है तो 7,994 पद, बहुत अच्छी वैकेंसी है। लास्ट ईयर भी लमसम 8,500 के अराउंड थी वैकेंसी, लेकिन इस बार भी 8,000 के अराउंड है, कोई इश्यू नहीं है, अच्छी बात है। तो इसमें क्या लिखा गया है, लेखपाल मुख्य परीक्षा प्रारंभिक 2025 हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं विज्ञापन हेतु वंचित अनिवार्य अर्हता धारित करते प्रारंभिक परीक्षा अर्हता 2025, मतलब यूपी पैट 2025 में सम्मिलित हुए उन्हें आयोग का प्रारंभ परीक्षा अर्हता परीक्षा 2025 का स्कोर कार्ड निर्गत किया गया होगा। मतलब कि ये कि यूपी पैट का 2025 का पेपर जिसने भी दिया होगा वो सारे अभ्यर्थियों को एक रिजल्ट आया होगा, स्कोर कार्ड दिया गया होगा यूपी पैट के द्वारा, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा, राइट। तो वही यूपी पैट 2025 में जैसे नॉर्मलाइज कोर्स जो आपको मिला होगा आधार मेरिट अनुसार की जाएगी। मतलब कि ये है कि शुरुआत में सारे अभ्यर्थी 25 रुपया दे के फॉर्म फी जो इनकी है 25 रुपया वो दे के आप फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन बाद में जो मेरिट होगा वो मेरिट के अकॉर्डिंग वो शॉर्टलिस्ट करेंगे। जैसे कि किसी अभ्यर्थी की अगर बात मैं करूँ कि सर मैं तो मेरा 70% है परसेंटाइल आया है कि मेरे 80 परसेंटाइल आया है, तो देखो 70 परसेंटाइल हो या आपके या 80 परसेंटाइल हो, इट डजेंट मैटर, फॉर्म आपको फिल करना है। क्यों? क्योंकि अभी इन्होंने कोई मेरिट जारी नहीं किया है कि इतने परसेंटाइल के ऊपर वाले को लिया जाएगा कि इतना परसेंटाइल के नीचे वाले को नहीं लिया जाएगा, ऐसा कोई मेरिट जाहिर नहीं किया गया अभी तक, है ना। सो आप सभी फॉर्म फिल कर सकते हो जिन्होंने जिन्होंने 2000 यूपी पैट 2025 का फॉर्म फिल किया है, एग्जाम दी है, उनका स्कोर कार्ड आया हुआ है, वो सारे अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाद में वो एक शॉर्ट लिस्ट निकालेंगे कि जिनका जिनका हुआ है, जिनका जिनका नहीं हुआ है ना। बट इसमें क्या लिखा हुआ है कि शून्य और उससे कम, जाहिर सी बात है भैया, जिसका शून्य नंबर है और जिसको माइनस में नंबर है वो तो नहीं है एलिजिबल होंगे, वो वास्तविक बात है ना। सो उसी के लिए ये दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि सर इसके अंदर कितने कितने मार्क्स का वो रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा। तो फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रारंभिक लॉगिन किया जाएगा। ठीक है। अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर के सापेक्ष पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पर प्रक्षेपित ये ओटीपी माध्यम से लॉगिन करना होगा। मतलब जो आपका यूपी पैट का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर था उसी के थ्रू आप लॉगिन
कर सकते हो। तो ये आपकी रहेगी फोटो सिग्नेचर आपको जैसे अपलोड करना होता है, राइट। जैसे नॉर्मल फी भुगतान जो आपकी रहेगी, फी भुगतान आप क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, राइट, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा, यूपीआई के द्वारा कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। निर्धारित शुल्क आपको भुगतान करनी है, किसी अन्य माध्यम से आपको निर्धारित शुल्क भुगतान करने की अनुमति नहीं है। मतलब आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू आप फॉर्म फिल कर सकते हो, है ना। सो ये बेसिक बात है जो आप हमेशा फॉर्म फिल करते समय ध्यान रखते हो। मेन बात आ गई है कि सर फीस कितनी रहेगी। तो जो जनरल कैटेगरी है, वो जनरल कैटेगरी भी आवेदन शुल्क जो है 25 रुपये रखी गई है, राइट। शुल्क, आवेदन शुल्क प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क। अन्य पिछड़ा वर्ग है वो उनको भी 25 रुपये है, अनुसूचित जाति है उनको भी 25 रुपये है, अनुसूचित जनजाति है उनको भी 25 रुपये है। मतलब जनरल कैटेगरी भी 25 रुपये है, ओबीसी भी 25 रुपये है, एससी भी 25 एंड एसटी भी 25, सबको 25-25 रुपये है फॉर्म, ठीक है। आपको फॉर्म का एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट निकाल लेना है। ये सारी बातें जो आपको बेसिक दी गई होती है। जो आपको जो अन्य ईडब्ल्यूएस वाले होते हैं उनको भी अपना सर्टिफिकेट वो वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, है ना। वो सारी चीज़ें जो वैवाहिक प्रतिष्ठा, जो भी जो चीज़ें आपको वहाँ पे मांगते हैं वो सारी चीज़ें लिखी गई है। अच्छे से आप एक बार ये नोटिफिकेशन को पढ़ लेना। मैं आपको ये नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल द लर्निंग हब पे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दी गई है। अगर वैकेंसी की बात करूँ तो वैकेंसी कितनी है, तो राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लेखपाल की वैकेंसी है ये। तो जो जनरल कैटेगरी की है 4165 वैकेंसी। अनुसूचित जाति की वैकेंसी है वो 1446 वैकेंसी है। अनुसूचित जनजाति की वैकेंसी है वो 150 वैकेंसी है। अन्य पिछड़ा वर्ग है उसको 1441 वैकेंसी है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए आपको दी गई 792 वैकेंसी दी गई है। कुल पद कितनी है 7994, ये स्थायी है, स्थायी पद है आपके, ठीक है। एंड अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो जैसे ये कुल विज्ञापित पदों के सापेक्ष 37 आरक्षण विवरण कि विभाग नाम, जो आपका विभाग नाम दिया कि लेखपाल का जो आपको पद नाम है उसमें स्वतंत्र संग्राम सेनानी के जो आरक्षित होती है वो 152 है, आपने देखी होगी। जैसे सब में नॉर्मली सब भर्तियों के अंदर आपको जैसे छूट दी जाती है उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ वैकेंसीज भी अलॉट की जाती है। वो सारी वैकेंसी के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है, राइट। दिव्यांग श्रेणी में जो आते हैं आपको पता होगा, हार्ड ऑफ हियरिंग होते हैं, 1 आर्म एफेक्टेड होते हैं, 1 लेग एफेक्टेड होते हैं, लेप्रोस्कोपिक कर्ड होते हैं, ड्वार्फिंग होती है, जो बौनापन होता है, राइट। एसिड अटैक विक्टिम है, मल्टीपल डिसेबिलिटी होती है। वो सारे को भी अपने, वो सारे दिव्यांग श्रेणी वाले जितने भी हमारे अभ्यर्थी है सबको आपको कहीं ना कहीं उसके अंदर जैसे आपको रिजर्वेशन मिलता है, सीट मिलती है, उस तरीके से आपको प्रारंभ किया गया है। मेन बात में अगर बात करूं कि ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट जो 10% आरक्षण दिया जाता है, राइट, तो उनका जो दिनांक रहता है वो देखो ये 14/3/2019 द्वारा निर्धारित प्रारूप प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। आपको वो अपना सर्टिफिकेट वहाँ पे सबमिट करना ही होगा, जैसे आपको नॉर्मल पेपर के अंदर आप सबमिट करते हो सेम उसी की तरह से। जो जो भी उनका क्राइटेरिया होता है ईडब्ल्यू आपको उसी तरीके से वहाँ पे अलॉट किया जाता है, राइट। आयु क्या रहेगी जो सर रहेगी उसमें आपकी जो एज लिमिट क्या रहेगी, जो एज लिमिट जो रहती है 1 जुलाई से लेके 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक युवा, 40 वर्ष में अधिक आयु प्राप्त ना हो। मतलब कि है कि आपकी एज 18 ईयर से 40 ईयर के बीच में होनी चाहिए, दैट मीन्स, राइट। अगर मैं चयन का आधार गिनूं तो चयन का आधार इसमें क्या लिखा गया है, प्रश्नगत पदों पर चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 के अधिसूचना संख्या 32/2015/857/47 का देश दिनांक 11/5/2000 समूह ग के पदों की सीधी भर्ती रीति, मतलब जो उनका जो आपका नीति नियम के हिसाब से जैसे भी ये होते नीति नियम उसी हिसाब से लिया। सर इसमें बात तो हो गई आपके फॉर्म कब फिल होगा, कब स्टार्ट होगा, कितने वैकेंसी है, कितने रुपीस की है, बट सर इसमें सिलेबस क्या है। तो सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो यहाँ लिखित परीक्षा हेतु परियोजना पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम में क्या है, पाठ्यक्रम जो आपका है वो 3 भाग में बांटा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप भाग 1, ये रहा भाग आपका 2 एंड ये है आपका भाग 3।
3 भाग में आपका पाठ्यक्रम डिवाइड किया गया है, जिसको आप अच्छे से देखें। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें 100 प्रश्न होंगे, साफ लिखा गया है। 25% मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 25%। बात करते हैं, 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे। 100 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन 1 मार्क का, 10 में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे आपके, मतलब 100 मार्क्स का पेपर रहेगा आपका। तो पहला भाग 1 के अंदर क्या आता है, भारत का इतिहास एंड भारत राष्ट्रीय आंदोलन, 5 प्रश्न रहेंगे और 5 मार्क्स रहेंगे उसके। भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 मार्क्स रहेंगे। भारत एवं विश्व भूगोल जो आपका रहेगा 5 मार्क्स का रहेगा एंड 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, राइट। भारतीय अर्थव्यवस्था एंड सामाजिक विकास, 5 क्वेश्चंस रहेंगे आपके यहाँ पे भी, 5 मार्क्स रहेंगे। ग्राम्य समाज एवं विकास, वो पहले आपका ज्यादा नंबर का आता था, लेकिन इस बार कम करके 5 नंबर कर दिया है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ग्राम्य समाज एंड विकास के जो पहले जो आपके जो प्रश्न आते थे, जो संख्या का जो वेटेज रहता है वो ज्यादा था, लेकिन इस बार जो है सिर्फ 5 क्वेश्चन रखे, 5 मार्क्स का रखा गया है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, मतलब दैट मीन्स करंट अफेयर हम काउंट करते हैं, वो 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 मार्क्स के रहेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिक 5 क्वेश्चन 5 मार्क। पर्यावरण पारिस्थितिक एवं आपदा प्रबंधन 10 मार्क, 10 क्वेश्चन रहेंगे जिसके 10 मार्क्स रहेंगे। डेटा इंटरप्रेशन DI, जी हाँ दोस्तों, जो हमारा DI सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, यूपी पैट के अंदर भी देखा होगा आपने, और आप यहाँ पे भी देख रहे हो। जो यूपैट जो DI होता है वो 10 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, मतलब 10 मार्क्स का रहेगा, दैट मीन्स आपके 2 DI तो कम से कम होंगे, कम से कम 2 DI होंगे आपके। सामान्य हिंदी की बात करो, सामान्य हिंदी भी आप देख सकते हो, जिसका वेटेज भी कम हो गया है, जो 10 मार्क्स का हिंदी है, 10 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का हिंदी है। भाग 2 के अंदर क्या है, भाग 2 के अंदर कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिक विकास एवं नवाचार का ज्ञान, 15 क्वेश्चन 15 मार्क। भाग 3 के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य के संबंधित सामान्य जानकारी, 20 क्वेश्चन 20 मार्क, मतलब यूपी जीके। जी हाँ दोस्तों, यूपी जीके का सिलेबस और वेटेज इस बार बढ़ गया है, इंक्रीज है। एंड जहां आप ग्राम्य विकास की बात करते थे उसका डिक्रीज हो गया है, मतलब यूपी जीके अब आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। 20 मार्क्स के क्वेश्चंस है, आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। तो वही जो यहाँ पे सिलेबस है, उसको सिलेबस डिटेल सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। जैसे मैं बात करूं भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, लेकिन उसके पहले मैं अगर बात करूं तो ये 100 क्वेश्चन जो है और 100 मार्क्स के जो क्वेश्चन है आपको उसको देने के लिए 2 घंटा दिया जाएगा, पेपर सबमिट करने पे, पेपर देने के लिए 120 मिनट का पेपर है। मतलब मान लो, मतलब आपको ये करना है कि 120 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, समझ गए आप, आपको 2 घंटा दिया जाएगा। अगर मैं बात करूं भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, तो उसके अंदर जो सिलेबस भी आपको डिटेल सिलेबस यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया गया, पूरा डिटेल में सिलेबस है। जैसे बात करते हैं भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक एवं राजनैतिक पक्षों की जानकारी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीयता या अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में सारपरक जानकारी। राज्य व्यवस्था की मैं बात करूं, संविधान विकास, भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन, पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन, राइट, लोक नीति, वैसा डिटेल आपको यहाँ पे दिया गया है। भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, सारी चीजें आपको डिटेल में यहाँ पे मेंशन की गई है। आपको ये PDF मैं आपको अपने YouTube, अपने टेलीग्राम चैनल द लर्निंग हब पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। सो आप वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के आप वहाँ से अपनी ये जो PDF है उसको भी आप सबमिट आप ले सकते हैं। एंड उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके कुछ PDFs मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, DI में आपको यहाँ पे सॉल्व करवा दूंगा। तो राइट, तो सारी चीजें की अपडेट जानकारी लेने के लिए आप अपने इस यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा। एंड अपने साथी मित्र सभी को यहाँ पे प्रोवाइड करवा दीजिएगा, उनको सभी को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, राइट। देखो हिंदी के अंदर मैं बात करता हूँ ना, यहाँ पे एक चीज अच्छी बात है कि देखो हिंदी के अंदर आपको दिया गया है शासकीय अशासकीय जो भी है, व्यावसायिक समस्या निराकरण है जो संबंधित सारी चीजें आपको यहाँ पे दी गई है। वर्ण ध्वनि विचार
उच्चारण, लेखन, स्वर, व्यंजन, मात्रा, पहचान, प्रयोग, ध्वनि, वर्गीकरण। ठीक है, शब्द रचना देख लीजिए, संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, प्रकार, व्यापक, तत्सम, अर्धतत्सम, उद्भव, संज्ञा, सर्वनाम, सारी चीजें आपको यहाँ अच्छे से दी गई है इस बार। विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे का प्रयोग, है ना। भाग 2 की मैं बात करूं, भाग 2 में देखिए आप कंप्यूटर, कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर, सूचना तकनीकी, इंटरनेट, www, राइट, का इतिहास, परिचय का अनुप्रयोग, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, जैसे आप मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे, राइट, एडोब रीडर हो गया, जो जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर होते हैं, सारे सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा, वो सारी उसकी जानकारी होगी आपको यहाँ पे। इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस, आईटी गैजेट्स, ईमेल आईडी का बनाना एवं ईमेल का प्रयोग, संचालन, प्रिंटर, टैबलेट, मोबाइल का संचालन, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सोशल नेटवर्किंग हो गया, ई गवर्नेंस हो गया, है ना, डिजिटल वित्तीय उपकरण हो गया, भविष्य कौशल, साइबर सुरक्षा हो गई, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारी नवा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको पता ही है आज का जनरेशन कैसा है, आर्टिफिशियल एआई पे सारा जनरेशन टिका हुआ है ना। सो एआई भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वही चीज़ें आपको यहाँ पे इंग्लिश में दी गई है। सो आप इसको अच्छे से एक बार रीड करिएगा, फिर उसी के बाद आप फॉर्म को अप्लाई करिएगा। ठीक है, बाकी हम आगे अगर बात करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं जो जो आपको अर्धसैनिक जो हमारे होते हैं, एक्स सर्विसमैन होते हैं, उनके लिए क्या क्या प्रावधान दिए गए, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखी गई है। आप अच्छे से एक बार इसको रीड करिएगा, रीड करने के बाद आपको आप फॉर्म को फिल करिएगा। जैसे भी यहाँ पे जो अनुसूचित जाति के जो प्रमाण पत्र होते हैं किस तरीके के होने चाहिए, उसके सारे का आपको सैंपल यहाँ पे दिया गया है, उसी सैंपल के अकॉर्डिंग अपना अपना प्रमाण पत्र भी बनवा लीजिएगा। उसी जनजाति, जैसे यहाँ पे देखो लिखा है उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र, राइट, वो इसी तरीके से बना होना चाहिए। बात मैं करूँ उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के जाति प्रमाण पत्र, वो भी इसी तरह से बने होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे सबका आपको सैंपल दिए गए हैं। देखिए अनुसूचित जाति के लिए प्रमाण पत्र, सारे जितने भी जो आपको रिजर्वेशन मिलते हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, जितने भी जैसे भी होते हैं, जैसे मान लो ये ईडब्ल्यूएस का हो गया, है ना। तो जैसे जैसे भी आपको यहाँ पे दिया गया है, वो सारी की सारी चीजें आपको उसी के अकॉर्डिंग आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। सो एक बार आप इसको अच्छे से रीड करिएगा, बात करिएगा, अपने अपने तरीके से देख लीजिएगा कि आपके आपके सर्टिफिकेट कंप्लीट है, नहीं है तो उसको जल्दी से कंप्लीट करवा दीजिएगा। उसके बाद आप फॉर्म सबमिट कर लीजिएगा एंड अच्छे से इसकी तैयारी करके, क्योंकि ये इस बार गोल्डन चांस है। मैं क्यों कह रहा हूँ आपका गोल्डन चांस, आप ये बताओ, क्योंकि लास्ट टाइम जो यूपी पैट का पेपर दिया था वो हाईएस्ट लोग ने पेपर दिया, सबसे आज तक का हाईएस्ट है। इस बार का सेकंड हाईएस्ट है। इस बार जो दिया गया था 19,43,000 समथिंग बच्चों ने पेपर दिया था यहाँ पे, राइट। पिछली बार कम था। अगर देखने जाए तो इस बार 8,000 वैकेंसी है, तो अगर 20 गुना बच्चे भी लेते हैं, राइट, तो कम से कम आप मान लो कि जिसके भी 60 नंबर बने हैं, 60 नंबर के ऊपर वाले जितने भी अभ्यर्थी है, मेरे दोस्त है, वो सारे के सारे मेरे भाई बहन, सारे के सारे 60 नंबर के ऊपर वाले इस लेखपाल की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो सकता है। सो आप इंतजार मत करिएगा कि कब मैं फॉर्म भर देता हूं सर, ठीक है, फिर देखता हूं सर शॉर्ट लिस्ट होगा तो मैं तैयारी करूंगा। बिल्कुल नहीं, आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। आप ये बात को समझिए। तो आप जिसके भी 60 नंबर के ऊपर है, वो सारे के सारे अभ्यर्थी स्टार्ट कर लीजिए अपने अपनी तैयारी अच्छे से। कुछ दिक्कत कोई बड़ी वो नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सारा का सारा सिलेबस जो है उन्होंने डिवाइड करके दिया हुआ है, तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। 8,000 वैकेंसी लमसम में मान के चल लेता हूँ, ठीक है, 7,994 वैकेंसी है, तो कोई कम भी नहीं है। लास्ट टाइम में 8,500 वैकेंसी थी, है ना, एंड लास्ट टाइम पे जैसे 20% लोग को दिया गया था। एंड अभी मैं बात करूँ, जैसे मान लो 65% जिसके भी है, तो उसके लमसम 91 या 91 परसेंटाइल के अराउंड बन रहे हैं। तो मैं बात करूँ तो यहाँ पे 60 परसेंटाइल के अराउंड जैसे बच्चे हैं, बच्चे के 80% के अराउंड है, तो 80% के अराउंड आप जिसका 60 नंबर है, 60 नंबर प्लस जिसके भी है, वो सारे के सारे अभ्यर्थी इसी की तैयारी करना शुरू कर लीजिए, ठीक है। और आगे की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाइए, लाइक कर लो, शेयर कर लो अपने दोस्तों, जिसके जो भी अभ्यर्थी आपके दोस्त फ्रेंड है, उनको भी ये चैनल, ये
चैनल और लिंक प्रोवाइड करवा दीजिए, उनको सारी जानकारी मिल जाएगी। अपना टेलीग्राम चैनल से जुड़वा लीजिए, जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल जो अपना है, आपको बता दूँ, मैं लिंक भी प्रोवाइड करवा दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लिखी होगी। द लर्निंग हब, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, राइट। आप इससे जुड़ जाइएगा, सारी आपको अपडेट इस पे मिलती रहेगी, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब।